भैया बहनों, हम लोग इससे पहले दो सदिशों के अदिश गुणन के बारे में अध्ययन किए थे। वहाँ पर हम लोग उसकी प्रॉपर्टी के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग दो सदिशों के सदिश गुणन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दो वेक्टर का वेक्टर गुणन, जिसे हम लोग कहते हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि दो सदिशों का जो वेक्टर गुणन होता है वह एक सदिश राशि होती है और उसका जो परिमाण होता है वह उन दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण की ज्या मतलब साइन के गुणनफल के बराबर होता है। और इसकी जो दिशा होगी वह दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। जैसे यदि दोनों सदिश एक्स वाई प्लेन में है तो उनका जो परिणामी होगा वह एक्स वाई प्लेन के लंबवत मतलब जेड प्लेन में होगा। डिपेंड करता है कि हम लोग गुणा किस प्रकार से कर रहे हैं। जैसे अगर यह एक्स अक्ष मान ले, इसको हम लोग वाई अक्ष मान ले और इसे मान लेते हैं जेड अक्ष मान ले। ठीक है, और जो सदिश हमारा है मान लेते हैं कि यह सदिश बी है और यह सदिश ए। ठीक है, अब हम ए में बी का गुणा करते हैं और इनके बीच का कोण थीटा है। तो जो परिणामी देखिए ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, तो ए बी साइन थीटा, ये तो परिमाण हो गया उसका। और जो दिशा है वह ए और बी के तल के लंबवत, ठीक है, उसकी दिशा ये दिखा रहा है एन कैप। ठीक है, एकांश सदिश आपका है। अब देखिए ए में हम बी का गुणा कर रहे हैं तो ए से बी की तरफ अंगुलियों को घुमाएं और जो हमारा अंगूठा है वह अंगूठा बताएगा इनके परिणामी की दिशा। तो यह एक्स देखिए एक्स वाई प्लेन में है तो जो परिणामी वह किस दिशा में है, प्लस जेड की दिशा में हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यही बी में ए का गुणा करें तो बी से ए की तरफ अंगुलियों को ला रहे हैं तो अंगूठा तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो इसका मतलब माइनस जेड एच की दिशा में। तो आप देखते हैं कि जैसे ही हम डायरेक्शन बदलते हैं, हम ए क्रॉस बी करें और बी क्रॉस ए करें तो दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसमें दिशा का क्या हो जा रहा है, देखिए परिमाण तो वही होगा। अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं तो बी ए साइन, ठीक है, और ये जो कोण है थीटा इंटू एन कैप, तो यह जो परिमाण है वो तो वही रह जाएगा लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हाँ एक चीज और, यहाँ देखिए बी से ए का गुणा कर रहे हैं हम लोग, तो इसी को अगर अब आप देखना चाहें कि परिमाण में क्या होता है तो सिर्फ परिमाण यदि आप ज्ञात करना चाहते हैं तो बी क्रॉस ए का परिमाण ज्ञात करना चाह रहे हैं, बी क्रॉस ए। ठीक है, सिर्फ परिमाण तो क्या हो जाएगा, बी ए साइन, देखिए एन क्या हट जाएगा परिमाण जब आप लेते हैं। और कोण क्या लेंगे आप, तो ध्यान देंगे हम लोग बी में ए का गुणा कर रहे हैं तो बी से ए की दिशा की कोण की बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा। और साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस बी ए साइन थीटा। और आप जानते हैं ए बी साइन थीटा या बी ए साइन थीटा वह किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के, तो ये हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी। ठीक है, परिमाण की अगर बात करेंगे तो इस तरह से दो सदिशों का हम यदि क्रॉस गुणा करते हैं तो वह देखिए परिमाण, देखिए क्रम अगर हम बदलते हैं तो परिमाण तो वही रहेगा लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब इसमें हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखेंगे बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण बराबर होता क्या है, तो बल आघूर्ण हमारा बल गुणे घूर्णन से उसकी दूरी। तो अगर हम लोग बल आघूर्ण टाउ बराबर अगर एफ इंटू आर कर दी तो गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एफ इंटू आर करेंगे गलत होगा, सही क्या है आर गुणे एफ। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग आ जाते हैं कोणीय संवेग के बारे में तो कोणीय संवेग निकालेंगे तो कोणीय संवेग जे बराबर हो जाएगा आर गुणे पी, रेखीय संवेग। इसी तरह से अगर हम लोग रेखीय वेग v बराबर तो कोणीय वेग गुणे आर, रेखीय त्वरण a बराबर कोणीय त्वरण गुणे आर। इस तरह से क्रम ध्यान रखेंगे, अगर हम क्रम बदल देते हैं तो चिन्ह भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब हम लोग इस पे आते हैं सदिशों के जो गुणन है इसकी प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो जो सदिशों का गुणन है उसको देखा जाए तो पहला तो यही हो गया कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, यह क्रम विनिमय नहीं होता है, अर्थात ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, आप देखते हैं कि ए क्रॉस जो बी होगा
वास्तव में वह किसके बराबर होता है, माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, ये चीज है। अगला आप देखेंगे तो यह जो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। दूसरा है कि वेक्टर जो गुणनफल है वह क्या होता है, वितरित होता है। तो वितरित होता है तो अर्थात आप क्या कर देंगे, देखिए इसमें हम लोग वितरित वाला ए क्रॉस बी प्लस सी ले लें तो हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, अगला ले लें, हम ऐसे ले लें कि ए प्लस बी क्रॉस सी ले लें तो हो जाएगा ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। ध्यान रखिएगा, जैसे वो क्रम में रहेंगे उसी क्रम में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अब इसका गुणा कर रहे हैं तो हम सी को आगे कर लें, ए को पीछे कर लें, क्रम को मत बदलिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही क्रम को आप बदलेंगे तैसे ही उसका मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब इसमें ध्यान देंगे, अगली जो प्रॉपर्टी ये है कि दो परस्पर यदि लंबवत सदिश हैं तो उनका जो सदिश गुणनफल है उसका जो परिमाण होगा वह दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए सीधे ए और बी हैं और ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। लंबवत है तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप, वो इनके दिशा भी दे ले हम लोग, तो साइन 90 का मान क्या हो जाता है, एक। ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे छूट गया, ए बी साइन है, ये हो जाएगा ए बी एन कैप। परिमाण ले लेंगे तो ए क्रॉस बी का जो परिमाण होगा वह सीधे क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, अब ध्यान दें, इसी में अगर हम लोग दो यदि समांतर सदिश हैं उनका अगर सदिश गुणनफल करते हैं तो वह कितना हो जाएगा, समांतर हो तो क्या हो जाएगा, तो देखिए समांतर है तो कोण 0, एन कैप साइन 0 का मान 0, तो मान क्या हो जाएगा 0। यदि दो सदिश समांतर हैं तो समांतर होंगे तो उस स्थिति में जो उनका सदिश गुणनफल है या उनका जो वेक्टर गुणन है वह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग ऐसा कर लें कि ध्यान देंगे, अब इसको जो शून्य हमारा आ रहा है तो इसको ऐसे शून्य नहीं लिख देंगे, इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, 0 वेक्टर या नल वेक्टर इसे कहते हैं। अब अगला हम लोग इसमें ले लें कि जो लंब कोणीय एकांक सदिश है आई जे और के, इनका गुणनफल हम करें तो क्या होगा, तो देखिए अगर हम लोग आई क्रॉस आई करें या जे क्रॉस जे करें या के क्रॉस के करें तो क्या होगा, आप ही बताइए। आई और आई का गुणा करें, दोनों कैसे हो गए, समांतर हो गए कि नहीं हो गए, समांतर हो गए। कोड इनका कितना हो गया, 0। जब कोड 0 हो गया तो इनका जो मान आएगा वह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब आई क्रॉस आई बराबर 0, जे क्रॉस जे बराबर 0, के क्रॉस के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी को बदल के गुणा कर दें, ऐसे कर दें, आई में जे का गुणा कर दें। ठीक है, एक क्रम से करिएगा, देखिए जे में के का या के में आई का, तो क्या हो जाएगा। पहले हम लोग एक काम कर लें, इनकी दिशा को पहले दिखा दे जाए, एक्स वाई और जेड मान लें, ये हो जाएगा आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, अब देखिए आई में जे का, आई में हम किसका गुणा कर रहे हैं, जे का, तो जो परिणामी होगा वह क्या होगा, तो आई का देखिए जो फार्मूला है दो सदिशों का सदिश गुणनफल का वो क्या है, साइन थीटा इंटू एन कैप, यही है, इसी का उपयोग कर लें। अब देखिए आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1 इंटू साइन, देखिए इनके बीच का कोण कितना है, आई और जे का, आई से जे की तरफ जा रहा है, देखिए कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, इंटू एन कैप, मतलब इन दोनों के तल के लंबवत, तो आप आई से जे की तरफ जा रहे हैं तो आई जे के लंबवत जो देखिए जो तल है वो कौन, जो अक्ष है वो कौन सा हो गया, के वाला, जेड वाला, जेड अक्ष हो गया, तो जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या हो गया, के कैप। तो इस तरह से इसका जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए इसका मान साइन 90 का मान 1, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, उसी तरह से जे और के में गुणा करेंगे तो जे
और के का कर रहे हैं तो जे से के, कोण कितना है 90, ऐसे ही वो भी होगा। बस ये जो एकांक सदिश होगा वो कौन सा होगा, तो देखिए आई और जे का, देखिए जे और के का गुणा कर रहे हैं, मतलब वाई और जेड अक्ष के लंबवत जो अक्ष है वो कौन सा है, एक्स। ये मान हो जाएगा आपका एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई कैप। के और आई, तो इन दोनों के लंबवत वाई की दिशा में एकांक सदिश जे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आई में जे का गुणा कर रहे हैं तो के, जे में के का गुणा कर रहे हैं तो आई, और के में आई का गुणा कर रहे हैं तो जे आ रहा है। ठीक है, यही अगर हम लोग थोड़ा व्यवस्थित क्रम में आप लोग देख लें तो इसको रखिए, यहाँ पर दिखाते हैं। यह आई कैप, जे कैप और यहाँ पे ले लेते हैं के कैप। आई का जे में गुणा करते हैं तो क्या मिल रहा है, के। ठीक, मिल रहा ना। जे में के का गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, आई। के में आई का गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, जे। इस तरह से आप एंटी क्लॉक तीर के रूप में ऐसे दर्शा लेंगे तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी। इस दिशा में चल रहे हैं तो आई का जे में तो क्या मिल जाएगा, के। जे का के में गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, आई। के का आई में गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, जे। अब हम इसी को उल्टा कर दें, ठीक है। अब आई में जे का गुणा ना करके जे में आई का गुणा कर दें, तो जे क्रॉस आई कर दें तो क्या होगा, तो देखिए जब हम जे से आई का गुणा करेंगे तो जो परिणामी होगा, आई का जे कर रहे थे देखिए ऊपर, अब जे का आई करेंगे तो किधर होगा, नीचे। ठीक, अपोजिट हो जाएगा। तो आई का जे में किए थे तो कितना आ गया था, के आया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस के। ठीक है, चिन्ह क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। हम जानते भी है ना कि ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए। तो अगर हम इसको बदल रहे हैं, जे के यहाँ पर आई, आई के यहाँ पर जे कर रहे हैं, तो सीधे वो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग जे क्रॉस के था ना, जे क्रॉस के उल्टा कर दें, के क्रॉस जे, तो हो जाएगा माइनस आई। ठीक है, इसी तरह से आई क्रॉस के कर दें तो हो जाएगा माइनस जे। ठीक है, तो अगर हम इसी का ठीक उल्टा कर दें तो हो क्या रहा है, देखिए जे से आई की तरफ आ रहे हैं तो जो गुणनफल है होगा वो के होगा, लेकिन माइनस के हो रहा है, ये ना होगा क्या रहा, माइनस के। तो अगर आप इस तरह से चित्र बना लें, एक ग्राफ बना ले, डायग्राम बना लेते हैं, तो अब आप क्या करेंगे कि अगर इस तीर की दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव और अपोजिट चलते हैं तो निगेटिव। इस तरह से आप कर लेंगे तो त्रुटि नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि दो जो सदिश हैं उनका जो सदिश गुणनफल है, वेक्टर गुणन है, तो वह उनके जो संगत एक्स वाई जेड घटक के पदों में यदि हम लोग व्यक्त करें तो वह कैसा व्यक्त होगा, एक सारणिक के रूप में। ठीक है, तो देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि दो सदिश ए और बी हैं और उनका मान क्या है, तो सदिश ए बराबर ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है, और सदिश बी क्या है, तो बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो इन दो सदिशों का यदि हम लोग क्रॉस गुणन करते हैं, यानी सदिश गुणन करते हैं, तो वह क्या होगा, तो देखिए ए क्रॉस बी बराबर, तो सदिश ए को ले लेंगे तो हो जाएगा ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के का। ठीक है, गुणे, चलिए इधर लिख गए, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अब जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए प्रत्येक पद में गुणा करेंगे तो हम यहाँ शुरू कर देंगे पहले पद से, तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, इसका इसमें हो गया। अब इसका हम इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, तो अब देखिए अब ए एक्स आई का हम इसमें कर रहे हैं, तो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। ठीक है, अब पहले पद का हो गया, अब दूसरे का करेंगे तो हो जाएगा ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। क्रम ध्यान रखिएगा, जो पहले है वह पहले, जो बाद में है वह बाद में। ठीक, अब अगला इसमें ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड
जे क्रॉस के। अब इसका भी हो गया। अब हम इसका तीसरे का करेंगे तो हो जाएगा ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ठीक। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि आई क्रॉस आई बराबर 0। ठीक है, समांतर सदिश है तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो यह मान क्या हो गया 0। उसी तरह से जे क्रॉस जे, यह मान भी 0, के क्रॉस के, तो यह मान भी क्या हो जाएगा 0। अब जो बचा है उसको हम लोग लिखें तो ए क्रॉस बी बराबर, अब क्या होगा तो देखिए ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, और आई क्रॉस जे, आई में जे का गुणा किए हैं तो आई में जे का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा के। जिनको दिक्कत है यहाँ देखिए आई जे के है ना, आई का जे में तो क्या मिलेगा के कैप हो गया। अगला है देखिए प्लस, हाँ देखिए आई का के में किया जा रहा है, आई का के में, तो आई का के में करेंगे तो उल्टा जा रहे हैं ना, उल्टा जाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो आई में के का कर रहे हैं तो क्या मिलेगा माइनस जे, तो माइनस जे मिलेगा। तो हम लोग पहले देखिए इस चिन्ह जो प्लस है इसको माइनस कर ले, तो माइनस ए एक्स बी जेड, और ये क्या हो जाएगा जी। ठीक है, देखिए आई क्रॉस के का मान है वो माइनस जे हो जाएगा, तो माइनस से ये क्या हो जाएगा माइनस, और इस तरह से ए एक्स बी जेड जे हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगला टर्म ये है तो ए वाई बी एक्स, अब जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई उल्टा चल रहे हैं तो क्या मिलेगा माइनस के, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें माइनस के मिलेगा, इसके जगह पर क्या मिलेगा माइनस के, तो माइनस के कार्य चिन्ह आपका बदल जाएगा तो हो जाएगा माइनस ए वाई बी एक्स, और क्या हो गया ये के कैप। ठीक है, ये तो 0 ही है। अब इस पे आते हैं जे क्रॉस के है, तो जे में के का गुणा हो रहा है, क्रम में है, तो इस तरह से इसका मान क्या रहेगा आई पॉजिटिव आएगा, तो इस तरह से प्लस ए वाई बी जेड आई कैप। अब इस पर आए के क्रॉस आई क्रम में है, के बाद आई तो क्या मिलेगा प्लस जे, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, इस तरह से प्लस हो गया ए जेड बी एक्स, और हो जाएगा यह जे कैप। अब अगला है के क्रॉस जे है, के का जे में उल्टा चल रहा है तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो इसका मान कितना जाएगा माइनस आई, तो हो जाएगा यह माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को जो मिला है कि यहाँ पर है, फिर अगला के कहाँ पर है यहाँ पे, ठीक, फिर यहाँ जे है, अगला जे यहाँ पर है, तो इस तरह से आई जे और के को कॉमन ले ले हम लोग तो क्या मिलेगा, तो पहले हम लोग आई को कॉमन ले लेते हैं, आई जे के इस क्रम में ले लें, तो ये देखिए ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, तो इस तरह से हो जाएगा हमारा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। ठीक, अब अगला आई के बाद अब जे को कॉमन ले लें, तो देखिए जे वाला कहाँ है यहाँ, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव ले लें तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप। अब आखिरी जो हमारा है वो हो गया के वाला, तो इसको ले लें तो प्लस, पहले पॉजिटिव वाला तो ए एक्स बी वाई माइनस ए जेड बी वाई, आई हो गया, एक मिनट गड़बड़ हो गया यहाँ पर है ना, तो हो जाएगा ए वाई बी एक्स। ठीक है, ये हो गया के का। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर आई जे के को कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद जो मान आ रहा है वह इस तरह से ए वाई बी जेड और माइनस ए जेड बी वाई, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साइडिक रूप में इसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। अब ये साइड में इस तरह से हो जाएगा आई कैप, देखिए
ये जो मान है ये हो जाएगा ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। यहाँ पे जो हमारा प्लस है ना, और इसको हम माइनस कर देंगे तो व्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन अभी फिर प्लस ही रखे रहे हैं। अभी अगला हो जाएगा लेकिन ये क्या है, जे है। ये हो जाएगा ए जेड ए एक्स, यह है बी एक्स और बी एक्स करें बी जेड बी एक्स। ठीक है, अगला है के प्लस के, तो ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। ध्यान देंगे साइड में से कन्वर्ट करना है, यहाँ चिन्ह हम लोग माइनस लेंगे तब जाकर यह स्थिति बदलेगी। देखिए यहाँ पर जो ए एक्स यहाँ पर इसको आगे लाना है, इस तरह से हो जाएगा आई कैप, तो ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड प्लस करें माइनस करिए इसे माइनस जे, क्रम को हमें बदलना है, तो ए एक्स बी एक्स और यहाँ जाएगा ए जेड और ये बी जेड प्लस के कैप ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको साइड में बदल लिए। इसको अगर हम और व्यवस्थित करना चाहते हैं तो इससे लिख सकते हैं आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, अब देखिए अगर कोई साइड रूप में इस तरह से दिया होता है तो उसे हम सॉल्व करते हैं, तो करते क्या हैं, पहले हम लोग यहाँ देखिए रो और कॉलम यहाँ दिख रहा है। ठीक है, रो और कॉलम, तो पहले हम लोग जैसे इस पहले रो में से पहला हमने ले लिया आई, जिसको हम लेते हैं देखिए, उसके बाद हमने उस रो और उस कॉलम को छोड़ देते हैं, अब बाकी जो बचता है उसे रखते हैं। तो हमने आई को लिया तो आई का रो और कॉलम को छोड़ दिए, तो जो बचा वो क्या बचा, देखिए ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। ठीक, फिर हम क्या करते हैं माइनस चिन्ह लगाते हैं, देखिए इसको प्लस इसको माइनस इसको प्लस, इस तरह से लेंगे। ठीक है, तो अब जे वाला क्या है माइनस जे, अब जे लिए हैं तो जे का रो और जे का कॉलम और रो और कॉलम हम छोड़ देंगे। देखिए जे इसमें है ये, ठीक है, तो जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ देंगे, जो बचा है उसे ले लेंगे। तो बचा क्या, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड हो गया। अब अगला देखिए, अब के पर आते हैं, तो के जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, अब बचा क्या, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। देखा उल्टा, चलिए अब यहाँ से साइडिक फॉर्म में है यदि, तो उसको हम लोग सॉल्व करते तो करते क्या है कि जिसे लेते हैं पहले उसका रो और उसका कॉलम छोड़ देंगे, रो और कॉलम छोड़ देंगे, जो बचा उसको रख लिया। जे को लिए तो यह कॉलम और रो छोड़ दिए, जो बचा उसको रख लिया। इसी तरह से के को लिए तो उसका रो और कॉलम छोड़ दिए, जो बचा उसे वहां पर रख लिया। ठीक है, यह प्लस यह माइनस और यह प्लस, इस क्रम में हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीज होने के बाद अब हमारा अगला काम क्या है, देखिए अब इसको हम लोग व्यवस्थित किए थे। अब देखिए अब इसके बाद अब यह चीजें हो गई, अब होगा क्या, तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं और इसका तिर्यक गुणा करते हैं। देखिए ए वाई बी जेड ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई ए जेड बी वाई हो गया। उसी तरह से फिर अब इसका करेंगे तिर्यक गुणा, इस तरह से हम लोग काम इसे करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसी पर एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लें तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए इस पर एक आंकिक लेते हैं। आंकिक यह है कि एक वेक्टर है ए, ठीक है, और ए का जो मान है वह है 3i + 2j + k, 3i + 2j + k। ठीक है, और दूसरा जो सदिश है b बराबर वह दिया है
5i माइनस 5j प्लस k। और पूछा गया है a क्रॉस b का मान बताइए। तो हमको a क्रॉस b ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सारणिक फॉर्म में ले लेंगे। तो सारणिक फॉर्म में क्या करते हैं, i j k के पदों में ना, तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, i j k। ठीक, उसके बाद करते क्या है कि अब i के साथ जो मान है a वाला, a क्रॉस b की है, तो अब पहले हम a का मान रखेंगे, उसके बाद फिर किसका, b का। तो i के साथ कितना है 3, j के साथ +2, k के पास 1 हो गया। अब a का मान हो गया, अब b का करेंगे। तो b के देखिए यहाँ पे i के साथ कितना है 5 है, j का -5 है और k का 1 है। ठीक, इसको हम लोग a क्रॉस b को सारणिक फॉर्म में ले लिए। करने इसके लिए करते क्या है, पहले i j k, उसके बाद i का x अक्ष की दिशा का जो घटक है y वाला घटक और z वाला घटक उसको ले लिया, फिर इसी तरह से b का ले लिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए यह प्लस, यह माइनस और यह प्लस है। अब i को लेंगे, देखिए प्लस वाला। तो i जिस रो और जिस कॉलम में उसको जब छोड़ेंगे तो क्या बच रहा है उसको ले लीजिए। तो 2 1 -5 1, यही ना बचा। देखिए इसको छोड़ देंगे तो 2 1 -5 1। फिर अब माइनस, अब कौन सा है j, ठीक है। और j को लेंगे तो जो j का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 5 1 1। देखिए ये छोड़ देंगे रो कॉलम तो बचेगा क्या, ये 3 5 और यहाँ पर 1 1, इसको छोड़ेंगे ना j का। अब इसी तरह से अब अगला है k प्लस k। आपको बताया था ना कि ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस, अब अगला प्लस। ठीक है, अब देखिए k का रो और कॉलम जब छोड़ देंगे तो रो और कॉलम छोड़ने के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये 3 5 और 2 -5। तो 3 5 2 -5। अब अगला काम क्या करेंगे, तो आपको बताया गया था कि पहले क्रॉस गुणा ऐसे करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ ब्रैकेट में, तो 2 गुणे 1 माइनस चिन्ह लगाएंगे और इसका गुणा अभी, अब फिर क्रॉस, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले यह फिर माइनस चिन्ह लगा के यह। तो अब देखिए 5 में 1 का गुणा करेंगे तो ये माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस, 5 गुणे 1। ठीक है, फिर माइनस j, 3 का 1 में, चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं 3, फिर माइनस 1 का 5 में तो 5 प्लस k, 3 का इसमें करेंगे, देखिए क्रॉस करना है तो ये माइनस है, 3 5 15, लेकिन -15। ठीक, फिर माइनस से लगाएंगे, 5 दूना 10। अब देखिए क्या हो जाएगा, यह i 2 और यह 5, तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7 माइनस j, यह कितना हो जाएगा -2, यह कितना हो जाएगा प्लस k, -15 -10 -25। तो इस तरह से अब हम लोग इसको व्यवस्थित कर लें, तो व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा 7i माइनस माइनस प्लस 2j माइनस 25 की। इस तरह से a क्रॉस b का जो मान आया वो कितना आ गया 7i प्लस 2j माइनस 25 की। तो आप लोगों को अगर दो सदिशों का गुणा करना है, और कौन सा गुणा, सदिश गुणा, तो पहले आप उसको सारणिक फॉर्म में बदल लीजिएगा। उसके लिए करना क्या है, i j k के फॉर्म में। हाँ एक चीज और देखिए, मान लेते ऐसे ही प्रश्न होता और ये j वाला ना होता तो आप यहाँ पे क्या कर देते, यहाँ पे 0 ले लेते, इसको आप सीधे इसके 0 j ले सकते थे, 0 रख लेंगे, जो नहीं है वहां पे क्या कर दिया 0 कर लिया। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे क्या कि i j k पहले लेंगे, फिर i के साथ जो है i के नीचे रखिए, j के साथ जो है वो j के नीचे, k के साथ है वो k के नीचे रख दीजिए, फिर अगला b है तो b वाला रख दीजिए। रखने के बाद अब आप इसको तोड़ेंगे, ये 3/3 है, अब इसको 2/2 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए पहला ले लेंगे और इसको लेने के बाद जो बचा है, देखिए रो कॉलम लेने के बाद जो बचा वही चीज यहाँ लिखे ना। देखिए क्या बचा 2 1 और यहाँ पे क्या था पहले -5 था ना। ठीक है, तो -5 × 1 हो गया।
इसी तरह से जे वाला लेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, जो बचा वो कौन सा बचा, तो 3 1 5 1 3 1 5 1, इस क्रम से आप करेंगे। उसके बाद फिर जब इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, तिरिया गुणा करते माइनस चिन्ह लगा के फिर अगला, तो 2 में 1 का गुणा फिर माइनस चिन्ह लगा के अगला करेंगे, ऐसे ही सब में कर देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हम लोग दो सदिशों का सदिश गुणन प्राप्त कर सकते हैं।